लगातार जो है के लिए एक पहल करते हुए नजर आ रहे हैं और आपको दिखा दे रहे हैं। फिर से पंचायत और 13 तारीख को जो बड़ी पंचायत होनी है उसको लेकर देखिए आज तमाम लोग एकजुट हमारे 3 पार्षद दिए, वे भी आई देश की धरोहर है, ये जनता भी आई गांव की धरोहर है। आज ट्रिपल इंजन की सरकार बताओ है देश के अंदर, और ट्रिपल इंजन की सरकार का एक हिस्सा हमारा वीरेंद्र भड़ाणा भी बैठा हुआ है। मैं वीरेंद्र भड़ाणा जी के माध्यम से ये पूछना चाहूंगा, आदरणीय पार्षद जी, आप ये बताओ, देखो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, सब मानते हो, सर्वमान्य है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, लेकिन आप ये बताओ कि फार्म हाउसों को तोड़ने में पक्षपात बरता गया या नहीं बरता गया? पिक एंड चूज की पॉलिसी हुई थी या नहीं हुई थी? एक फार्म हाउस वहां तोड़ा, 4 बीच में छोड़कर छठा तोड़ा, छठे तोड़ करके 8 फार्म हाउस बीच में छोड़े, 7वां तोड़ा। ये क्या था? इससे साफ संदेश ये जाता है, जिसका बचाना था वो तो चाहे कितना ही अनऑथराइज बैठा हो, बाकी तो तोड़ने ही नहीं, और जाके तोड़ने वो कागज दिखाते रहो, जैसे दादा राजकुमार ने दिखाई, सन 1939-40 के बंदोबस्त दिखाए, 80 के बिजली के बिल दिखाए। टाइम नहीं दिया सामान निकालने का। भांगा फार्म हाउस है, पार्षद जी ये पता होगी, भांगा फार्म हाउस को 2 दिन का समय दिया सामान निकालने का। बाहर से आदमी बुलाए, उन्होंने बकायदा सामान पैक कराए, वो ट्रकों में सामान गया। हमारे दादा राजकुमार को 1 घंटे का भी समय नहीं दिया, छोटे छोटे बच्चे को। मैं पार्षद जी से पूछना चाहूंगा, एक फार्म हाउस तोड़ा है यहाँ पे सिर्फ नाम के लिए। मैं बताना नहीं चाहता को कई रिश्तेदार आ जाके वजह तो फार्म तोड़ना नहीं चाह रहे, नाम मात्र के लिए तोड़ फोड़ करी उन्होंने। जब फार्म हाउस के बारे में मीडिया के साथी भी खड़े, कोई मीडिया का आदमी अंदर नहीं जानती, और फार्म हाउस में सब में छूट थी जाने की, उस फार्म हाउस में नहीं जाने दिया। एक फार्म हाउस के अंदर जाटन में वीडियो देख रहा है, वाटन पे आपने भी देखी होगी, वो न्यू ना लग रही है कि कहीं फार्म हाउस का गेट है, ऐसा लग रहा हो जैसे कहीं सीएम हाउस के बाहर आ गए हो या हरियाणा भवन में जा रहे हो। इतनी फोर्स में गाड़ी एक अंदर जाकर फटाक गेट बंद, पुलिस वाले सामने, कोई गाड़ी आवे, गाड़ी अंदर, पुलिस वाले फिर गेट के बाहर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पिक एंड चूज वाली पॉलिसी जो चली है वो समय पता हमारे दादा राजकुमार टाइम पे नहीं थी। और मेन बात, मैं सारी बातों में खत्म करके मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारे गांव पर जो आफत है, मुसीबत है, पार्षद जी आपके थ्रू, मंत्री जी के थ्रू, मैं विधायक था तो देखो हम कह रहे हो, विधायक तो बेशक कह लिया आप, हम तो बात कह रहे हो, बाकी मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, आप बैठे हो, मंत्री जी ने आश्वासन दिया, तो ये आज के बाद में तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। और बाकी जैसा गांव समाज जो कोई निर्णय लेगा गांव में बचाने को, चाहे कुछ भी करना पड़े, सभी करेगा, गांव भी करेगा, गांव की जनता भी करेगी, गांव के नौजवान साथी भी करेंगे। और हमारे साथ जब बाहर से आकर के दूर दराज से लोग, सारे समाज के लोग, खाली गुजर जाति के नहीं है, सारे समाज के लोग आकर के हमारे यहाँ साथ दे रहे हैं। तो आप भी हमारी इस लड़ाई में, हमारी इस मुहिम का एक हिस्सा बनो, गांव का साथ दो। और जो बात हमारे कोई पक्ष की कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में, हम और आप तो जा नहीं सकते, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। अगर आदमी अलग अलग जाएंगे, अगर आदमी कोई अलग अलग जाएगा तो हमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। सरकार अगर पक्ष रखेगी हरियाणा की जनता के हिसाब से कि जी हमारे हरियाणा की जनता है, क्योंकि एक आदमी जाएगा तो यूँ लगेगा कि भाई अपने पर्सनल हित के लिए आए, अपने हित के लिए आए। सरकार जब अपना पक्ष मजबूती से रखेगी तो सरकार की बात को सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगी, और सुन करके सरकार जब अपने पक्ष से रखेगी तो सुन के हो सके सुप्रीम कोर्ट हमें कोई रियायत नहीं देगी। बाकी जब तक तो हम अपनी लड़ाई लड़ते ही रहेंगे। तो मेरी आप सभी बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से यही अपील है कि जब तक हमें या लड़ाई पे लड़ने पे, जब तक हमें लड़नी है लड़नी पड़ेगी, और जब तक हमें कोई न्याय नहीं मिल जाता हम साथ बैठना है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मेयर साहब, जो आपने अभी बताया
कि बाबा राजकुमार का मकान टूट गया है, तो बाबा राजकुमार के मकान टूटने से ही समस्या हल नहीं हुई है। पूरे गांव पे ऐसी की ऐसी तलवार लटकी पड़ी है, जैसे बाबा राजकुमार का टूटा है ना मकान, ऐसे जो लिस्ट में नाम है तो सब, मैं समझता हूँ अगर नहीं सुप्रीम कोर्ट में या कोई नई बात बनी तो वो सब टूटने के ऐसे ही टूटेंगे। तो हमारे बीच में हमारे कर्नल राजपाल बैसोया जी हैं, हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा वो अपने विचार रखें। और हमारे बीच में राजेंद्र कंवर जी फतेहपुर से आए हुए हैं, मैं उनका गांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता, पर मैं 3 एग्जाम्पल देना चाहूंगा और 3 इश्यूज के ऊपर, और 2 उसमें से हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है। शायद सरकार को, हरियाणा सरकार को, सेंट्रल सरकार को शायद ये पता होते हुए भी ध्यान नहीं दिया। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो आज से पहले इसी जमीन पर डिज्नीलैंड सरकार बनाना चाहती थी, और जब डिज्नीलैंड बनाना चाहती थी तो पूरी बिरादरी की पंचायत डमडमा गांव के आसपास कहीं हुई, और उसके बाद सरकार ने अपना फैसला बदला और चेंज किया। तो ये याद दिलाना चाहता हूं, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो चेंज नहीं हो सकती, तो इसमें लगे रहिए। दूसरा एग्जांपल, मुझे ये भी पता है जब कर्नल साहब, क्योंकि बहन जी यहाँ बैठी हुई हैं, कर्नल साहब का जब एजिटेशन चल रहा था, ये गांव सबसे आगे और आसपास की पूरी बिरादरी में, चाहे किसी भी प्रदेश से थे, सारे के सारे इकट्ठे हुए, और उसमें से जितनी भी जायज चीजें थी, टाइम ना होते हुए भी मानी काफी सारी चीजें, और वो आज तक भी उसका फायदा हुआ है। और मैं कहूंगा कि अभी पूरी बातें नहीं हुई है, उसको अभी तक एजिटेशन जारी है, वो भी होगा। तो मैं कहूंगा अगेन कि हमें दोबारा से इसमें लगे रहना है, इसके लिए भी। तीसरी बात, ये फॉरेस्ट एक्ट का हर बार एग्जांपल देते हैं, फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, और ऐसा एक्ट बना दिया जैसे उसमें कोई राइट नहीं है। उसमें असली बात यह, जो मेयर साहब ने अभी बताया, कि उसके अंदर इंडिविजुअल की बजाय अगर जो सरकार आपके साथ दिखाना चाहती है और देखना चाहती है, क्योंकि ये बहुत स्मार्ट है, जितने हमारे पॉलिटिशियन है वो बहुत स्मार्ट है, जब आपको गिरवाना चाहते हैं वो कह देंगे सुप्रीम कोर्ट का नाम ले देंगे, जब कुछ कराना चाहते हैं तो सरकार के थ्रू करवा देंगे, जब बेनिफिट देना चाहते हैं। तो ज्यादा अपना इस चीज को ध्यान में रखिए। फॉरेस्ट एक्ट होते हुए भी उसके अंदर कुछ ट्राइबल राइट्स होते हैं, कुछ उसमें शेल्टर्स राइट होते हैं, जो लोग बाग वहां पर हिस्टोरिकली रह रहे हैं उनके अपने राइट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी फॉरेस्ट का नाम लेकर किसी को भी उठाकर कहीं भी फेंक दे, ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं इन बातों को बस कहते हुए, बताते हुए, और बहुत सीनियर और जो बहुत ज्यादा जानते हैं मेरे मुकाबले इस एरिया के बारे में हिस्टोरिकली, उनके लिए मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब, आपने, क्योंकि हमें ऐसे ही सुझावों की आज हमें जरूरत है, जिससे कि हम कानूनी रूप से बच पाएंगे। हमारे बीच में धीरज गुजर जी हैं, कचहरे से आए हुए, लगातार हमारे बीच में आ रहे हैं कई दिनों से। तो मैं निवेदन करूंगा आप भी अपने सुझाव और विचार पंचायत में रखें। राम राम साहब, मैं सबसे पहले इस पंचायत और इस पीड़ित गांव के निवासियों के सबसे हमदर्द ये बच्चे, जिनमें शैली बड़ाना, अनिल नागर, विजय गुजर, मैं उनके माध्यम से मुझे मीडिया से पता चला, इन बच्चों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं मैं, इन्हें जय हिंद करता हूं इन बच्चों को। मैंने उस पर देखा कि अनंतपुर में कुछ हो गया, तो मैंने उसे पढ़ा, एक बच्चे ने लिखा था, तो मैंने उसे पढ़ा, मैंने कि इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ है, जरूर। मुझ में किसी का फोन नहीं गया, ना किसी का कोई निमंत्रण था। मैं गुजर हूं और मेरे दर्द हुआ। वैसे तो किसान जाति हो चाहे प्रधान पहलवानों की, जो पहलवान हमारी पीड़ित रही सरकार से पहले, मैं था पंचायत का भी मैं सदस्य हूं, मैं उन लड़ाइयों में जाता हूं, लेकिन गुजर, अगर गुजर की बात आ गई तो फिर लगता नहीं अगर हमारे साथ अन्याय हम जीवित हैं। मैं पुनः इन बच्चों को धन्यवाद करते हुए मंच पर बैठे हमारे समाज के प्रतिष्ठित नेतागण, बुद्धिजीवी,
सामने बैठे मुझसे एक दिन भी को बड़ा उसके चरणों में वंदन करते हुए, मुझसे एक छोटा एक भी दिन छोटा है तो उसका आशीर्वाद देते हुए, और मेरे घर में बैठी हुई सब मेरी माता बहनें, मैं भी रांगना उनको मैं जय हिंद करता हूं जिन्होंने उस पुलिस को रोकने का काम किया। मैं उन बहन बेटियों को नतमस्तक करता हूं। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, कसेरा मेरा गांव है, और मैं जयपुर ग्रामीण से लोकसभा लगा हूं और राष्ट्रीय महासचिव पंचायत परिषद का हूं। हम पंचायत परिषद को हक दिलाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो पंचायत ही खत्म होने की नौबत आ गई है। इसलिए बहुत दुख की बात है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कही जा सकती हैं। मैं अगर अनंतपुर वासियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ और एक मेरा क्वेश्चन है, जो अनंतपुर वासी दोनों हाथ ना उठाएं, ना जरूर हिला देना। ये बताइए, हम आप लोग के बीच में मैं 4 दिन से आ रहा हूं बराबर, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं आपके साथ? मैंने एक वीडियो देखी जो जिस परिवार को उत्तर प्रदेश ने 2 बार विधायक दिया, एक बार सांसद दी है, उस परिवार के पूर्व मंत्री, इस गांव के लाडले बेटे, इस क्षेत्र के सम्राट कहे जाने वाले करतार सिंह भड़ाया की एक वीडियो मैंने देखी। उसमें कहा तो आपको आने की जरूरत नहीं है, यहाँ राजनीति करने ना आए, और हम जब हमें जरूरत होगी हम बुला लेंगे। और हमारा जो परिवार है उन्होंने अपने आप को संबोधित किया कि उन्होंने कहा कि हम ये जो भड़ाना परिवार है, ये पता नहीं अपने घर को कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं, 12 गाँव को, कि हम नाई का काम करते हैं और नाई का काम कर रहे हैं, तो हम बुला लेंगे आपको। जब हम बुलाएंगे, जिस पार्टी में भी जो होगा उस पद का त्याग करेगा, उसके बाद हमारे लड़ाई में शामिल होगा। ऐसा उनकी मैंने वीडियो आप लोगों ने देखी है? किसी ने वो वीडियो सही थी गलत थी? गलत थी। क्या गलत थी जी? बिल्कुल, मैं यही चाहता था। मुझे भी एक बार मेरी घरवाली ने सुबह कहा, मुझे इकाई कार्ड 100-200 रुपए दे देती है, जो मर जाओ तो आईडी दिखा देना, हम पहचान लेंगे, और ये किराए को है, चले जाओ परसों और यहीं रह जाओ, अगर तुम गुजरों को मरना तो चाहते हो, लेकिन भाई जाकर मर जाओ अनंतपुर वासियों को, वो भी तो गुजर ही। आज मेरी बड़ी दुविधा में था, मैंने उससे कैसे कहूं, मैंने वीडियो देखी, उसने देखी नहीं थी। उसने क्या आज किस टाइम जाओगे? तो हमारे जो मेरे साथी अरुण भाटी, हमारे राजतपुर गाँव है वहीं दादरी में, ये हमारे साथी हैं, और वीर भोज के टाइम से हमारा इनका मिलन हुआ था, पड़ोस के गांव होते हुए भी। उसके बाद इन्हें मैंने देखा जब मुखिया गुजर, हमारे जो गुजर सम्राट हैं, सम्राट इसको कहते हैं, मुखिया गुजर जैसे लोगों को जब इनके नेतृत्व में हम दादरी की लगाई लग रहे थे, तो अरुण भाटी भी उस बात का हिस्सा थे। उसका जहाँ दिवाकर विदुरी जैसे बहुत सारे यहाँ लोग बैठे जिनके नाम में ले नहीं पाऊंगा समय, क्योंकि गाँव की पंचायत का समय है जिसे हम ले लेंगे। ये हमें तो ये सूचना थी कल अक्कल गांव की पंचायत रहेगी, हम तो उसी पीड़ित मकान पे गए थे, वहां से पता चला कि तो वहां कोई था ही नहीं, यहाँ पंचायत है, इसलिए उनका हम समय ले रहे हैं। तो जब उस टाइम जब मैंने इनको अरुण भाटी को कहा, भाई मेरी घरवाली जो है कह रही है जल्दी जा, आज वैसे बात हुई है भड़ाना की न मना करती, कैसे हो? कि जी बताओ, मगा भाई आजा देखी जाएगी, जो क्यों मगा जो वहां गए तो फिर आत्महत्या करनी पड़ी, तो लोग कहेंगे बड़ा बुद्धिल था, वह घरवाली के धमकाए से तो बोल गई कि तो रास्ता आत्महत्या करो या उसकी बात पूरी करो। तो मुझे लगा उसने जो कहा अनंतपुर वासियों के लिए जाओ और जो कुछ हो देखो जाके, तो मैंने रास्ता चुना। और करतार भड़ाना भी अपनी टीम लेके चाहे और दुनिया की फोर्स लेके चाहे, तो धीरज गुजर, मुखिया गुजर ये खड़े आ जाए, जिंदाबाद। हमें जो रोकने वाला है, तो मैं चैलेंज करके कहता हूं कि हमें रोक ले, हम इस काम की मदद करेंगे, हम उस घर को बनाएंगे, हम उस घर को बना के जाएंगे, और हम चाहेंगे और हमारे कथित गुजर सम्राट परिवार वो भी हमारे साथ सहयोग करें, आंदोलन में शामिल हो, पश्चाताप करें, और 13 तारीख से पहले यह क्षेत्र के सांसद और मौजूदा भारत के सबसे बड़े गुजरों के कथित नेता वो भी केंद्रीय मंत्री, जिसे मेरी तरह वो भी गुजर लिखते, कृष्णपाल गुर्जर जी को इस गांव से माफी मांग के और इस पूरे क्षेत्र के वो नोटिस को वापस कराए और कानून में बदलाव करे। ये सरकार जो है भारत की, ये इतने कानून में बदलाव कर दिए, इतने बदलाव कर दिए, यार गुजरों को भी करवा दो, तो गलत हो, एक किसानों को भी करवा दो, एक मजदूरों को भी करा दो। और एक बहन बेटियों, मैं आपको एक बात कहता हूं, क्योंकि समय कम है, वक्ता बहुत है, मेरे से बड़े नेता हैं मुखिया गुजर, उन्हें भी बोलना है, ऐसे हैं मंच पे लोग
प्रताप जी कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, जब इस गांव पर कोई आफत नहीं आई, इस क्षेत्र पर कोई आफत नहीं। हम भी थोड़ी सी गलती कर देते हैं। चुनाव जो हारे वैसे मैं भी हारा हूं, लेकिन विजय प्रताप जी को आप विधायक बना देते, उस नालायक को बना दिया जो उल्टी तुम्हारी चुप्पी कर रहा है विधानसभा में, तो आज ये दिन देख नहीं पड़ते आप लोग। मैं बहन बेटियों, क्योंकि आप अलग अलग खानदान से आती है, अलग अलग खून से आती है, तुम वीरों की बेटी और पोतियां हो जिसने देश के लिए कुर्बानी दी, अलग अलग गांवों से आती है। हो सकता है ये गांव इधर हो, तुम तो वीरांगना हो, जो तुमसे जन्मे हुए ये शेर हैं, इन्हें आगे कर दो और सरकार और हमारी दो हाथ होकर रहेगी। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय गुजर, जय किसान, जय अनंतपुर गांव की धरती को नमन करता हूँ। हे माता, मुझे भी आशीर्वाद देना, मैं ऐसे जीत के जाऊं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज गुजर जी, आपने जो रोंगटे खड़े कर दिए हम सभी के, आपके बहुत अच्छे विचार थे। हमारे बीच में सतपाल गुजर जी राजस्थान से आए हुए, मैं निवेदन करता हूं कि वो आप स्टेज पे आ जाए। कर्नल साहब के संघर्ष के साथी हैं सतपाल गुजर जी, हमारे बीच में धन्नी प्रधान जी नोएडा से आए हुए, मैं उनका भी यहाँ पहुंचने में स्वागत करता हूँ। अब मैं राजेंद्र तंवर जी हमारे बीच में बैठे हुए, मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने विचार हमें, सुझाव हमें आप देके जाए। राजेंद्र तंवर जी। सम्मानित मंच, आदर और सम्मान के लोग, इस पंचायत में उपस्थित अनंतपुर गांव की सारी सरदारी और दूर दराज से केवल गुजर समाज के नहीं बल्कि 36 बिरादरी के आए हुए यहाँ सभी बुजुर्ग, नौजवान दोस्तों और पूजा के योग मातृशक्ति, आज बड़ा सोचनीय विषय है कि एक ऐसी पंचायत हमारे अनंतपुर गांव में हो रही है जिससे केवल अकेला अनंतपुर गांव ही नहीं बल्कि पूरा एनसीआर हिल चुका है। और सब ये सोच रहे हैं, चाहे यहां से कोई 100 किलोमीटर दूर अपने घर में बैठा हो, लेकिन सबको एक ही पीड़ा सता रही है कि आखिर हमारे अनंतपुर गांव का ऐसा कौन सा दोष है जो हमें हमारी पैतृक संपत्तियों से, हमारे घरों से बेघर किया जा रहा है, जबरदस्ती हमारे मकानों को तोड़ा जा रहा है। आज ये जाति अकेला अनंतपुर गांव ही बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि आज तमाम लोग यहां से 100-100, 200 किलोमीटर दूर तक के लोग आज इस बात से बहुत दुखी हैं और सब किसी ना किसी रूप में अनंतपुर गांव की मदद करना चाहते हैं। बहुत लोग आज भी आए, आज से पहले भी आए, बहुत लोग आएंगे, वो सब आपकी मदद के लिए। मेरा गांव तो आपसे लगता हुआ है असौला फतेहपुर गांव, जो कि इस अनंतपुर गांव की सबसे बड़ी सीम हमसे लगती है। हम दिल्ली में, अनंतपुर भले ही हरियाणा में है, लेकिन टीस एक जैसी है। आज